सत्य का पवित्र शास्त्र जनवरी दिनांक 17। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। भजन संहिता 34 का 12 से 14 पद। यहाँ पर एक सुंदर प्रश्न उत्तर की जोड़ी देख सकते हैं। प्रश्न जितना कठिन है उसका उत्तर भी उतना ही कठिन है, जिस कारण से इस भाग को अनेक विश्वासी देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। आइए हम पहले प्रश्न को समझ लें, फिर उसके उत्तर को भी देखेंगे। प्रश्न में एक व्यक्ति के विषय में पूछा गया है कि वो कौन और कैसा होगा। प्रश्न को हम 3 भाग में देखते हैं। पहला भाग यह है कि जीवन की इच्छा रखने वाला मनुष्य। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि सारे मनुष्य बिना किसी भी भेदभाव के मृत्यु के अधीन हैं। रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 12 पद। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। रोमियो की पत्री 7 अध्याय का 24 पद। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। अब यह एक स्वाभाविक प्रश्न लगता है, जहाँ मनुष्य अपने मृत्यु के अधीन होने की दशा को स्वीकार कर लेता है और यह भी कि उसका इस मृत्यु के ऊपर कोई भी बस नहीं चल सकता, यानी कि मनुष्य अपनी निर्बल होने की दशा को मान लेता है। ऐसा करने के द्वारा वह अपनी लालसा को व्यक्त करता है कि उस जीवन के वरदान को पाना चाहता है जो प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त होता है। इसी बात को हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में 3 अध्याय में देखते हैं। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय का 36 पद। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। यहाँ पर अनंत जीवन को प्राप्त करने के प्रस्ताव की बात को स्पष्ट रीति से बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि कौन है वह व्यक्ति जो जीवन को देख पाएगा। केवल वही जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है और उसने अपने आप को इस संसार में कलवरी की क्रूस पर बलिदान होने के लिए अर्पण किया, तथा उसने मेरे पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपना पवित्र और निर्दोष लहू बहा दिया। वह मर गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जिलाया भी गया। उसी के पवित्र लहू के द्वारा से हमें पापों की क्षमा मिलती है, जिससे हम पाप के प्रतिफल यानी कि मृत्यु से बचाए जाकर अनंत जीवन के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। और यही सच्चे जीवन की परिभाषा है। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय का 16 से 18 पद। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया।